नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैथमेटिक्स फॉर क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स के चैप्टर में आजकल आपके साथ बातचीत चल रही है मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर नंबर 6 में एक लास्ट टॉपिक जो हमारे सामने है वो है मल्टीप्लिकेशन बाय लैटिस मेथड। लैटिस मेथड का यूज करके हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आइए इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक ये एग्जाम्पल है, उसमें लिखा मल्टीप्लाई 23 बाई 65। क्या बोला? मल्टीप्लाई 23 बाई 65। ठीक है, तो 23 को 65 से मल्टीप्लिकेशन, और वो भी लैटिस मेथड का यूज करके हम किस तरीके से कर सकते हैं, आइए इसको हम सीखते हैं। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले आपने ये एक लैटिस बना लेना है। लैटिस बोलते हैं इसे हम। कितने नंबर्स हैं? आपने कहा 23, ये 23 यहां लिखा, और ये दो बॉक्सेस बनाए आपने। 3 डिजिट होते तो 3 बॉक्सेस इस तरीके से बनाते, और यहां पर आपने लिख दिया 65। ठीक है, उसके बाद इनके इन कॉर्नर्स को मिला लीजिए, ये पूरा वहां तक और ये यहां तक। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपने 23 को 65 से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से ये लैटिस आपने बना ली। अब आपने इनका प्रोडक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करना है? रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो इनका प्रोडक्ट आएगा। देखिए कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए ये 2 लीजिए, ये पहले वाली रो जो है, पहले वाली लाइन के अंदर ये 2 है, इसका आपने 6 से करना है। 2 रो में से लिया, और इस फर्स्ट वाले कॉलम में से 6 लिया। 2 और 6 का मल्टीपल मेरे पास कितना आ गया? 12। 2 का टेबल 6 तक पढ़ोगे 12 आएगा ना बेटा। अब ये जो 12 आया, इसमें 12 का ये 1 यहां लिखिए, 2 यहां पर लिखिए। ठीक, चलिए अब दूसरा यही 2 आगे बढ़ जाइए, अगले कॉलम पर चले जाइए, 5 से कीजिए। तो 2 को मल्टीप्लिकेशन आपने कर लिया किसके साथ? 5 के साथ। कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। 2 को मल्टीपल किया 5 के साथ, आपके पास ये 10 आ गया। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब आ जाइए 3 को 6 से, नीचे वाली लाइन में 3 को 6 से कितना आया बच्चों? 18 आ गया। अब इस 18 को ऐसे लिख लीजिए। अब 3 को 5 से, 3 को 5 से कितना आ गया? 15 आ गया। समझ में आ गया लिखना बच्चों? बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या करना है? एड अलोंग द डायगोनल्स। अब देखिए ये जो डायगोनल बने हुए हैं ना, ये तिरछे तिरछे, पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, और फिर ये तिरछी तिरछी लाइन चौथा। क्या लिख रहा हूं उसको मैं? एड अलोंग द डायगोनल्स। एड अलोंग द डायगोनल्स। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास ये पहला डायगोनल है जिसके अंदर केवल एक ही नंबर है मेरे पास। तो लीजिए मैंने इसको ये कितना था मेरे पास? 1 था, और ये 1 का 1 ही रहने वाला है। इसके बाद दूसरा डायगोनल जो आया उसमें 1 2
और ये 1, पहले 1 उसमें ऐड करो 2 को, फिर उसमें ऐड करो फिर 1 को, कितना बन गया बच्चों 2 3 और ये 4। ठीक है, अब आ जाइए इस तीसरे वाले डायगोनल पर। इसमें क्या है 8 प्लस 1 और प्लस 0 कितना आ गया 9। अब आ जाइए चौथे वाले डायगोनल पर। उसमें क्या है, उसमें तो केवल एक ही नंबर है और वो है 5। ठीक, बस इसको लिख लीजिए कितना 1 4 9 5। तो 23 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया बच्चों 1495। 1495। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब इसमें आपने देखा क्या 1 आ रहा था, 4 आ रहा था, 9 आ रहा था, 5 आ रहा था, लेकिन कोई भी नंबर ऐसा नहीं आया जिसमें किसी तरह का एक से ज्यादा डिजिट आया। एक से ज्यादा डिजिट आता है तो उसको हम आगे की तरफ कैरी करते हैं। तो उसको भी समझने के लिए हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे कि मुझे ये मल्टीप्लिकेशन करना आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखते हैं उसे भी। तो देखिए ये है वो क्वेश्चन, मल्टीप्लाई 228 बाई 59। 228 को 59 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने इस तरह से लेटिस बना लिया। फिर क्या बताया था मैंने आपको, इनके इन डायगोनल्स को आपको ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन कीजिए इनको, ये मिला दिया, ये भी मिला दिया और मैंने ये भी मिला दिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, पहले 5 को 2 से, फिर 5 को इस 2 से, फिर 5 को इस 8 से। तो पहले 5 को 2 से कितना 10, फिर 5 को 2 से, फिर 10, फिर 5 को 8 से 40। तो ठीक है, ये 10 जो आया यहां पर लिखना है, फिर ये 10 यहां लिखना है, ये 40 यहां लिखना है। करेक्ट। अब 9 को 2 से, 9 को फिर 2 से, 9 को 8 से, 9 को 2 से कितना 18, ये 18 यहां लिखना है। अगेन 9 विद 2, फिर मेरे पास आएगा 18, इस 18 को यहां लिखना है। फिर 9 को 8 से 72, ये 72 यहां लिखना है। बिल्कुल आसान। अब क्या करना है, एड अलोंग द डायगोनल्स। क्या लिखूं, एड अलोंग डायगोनल्स। डायगोनल्स के अलोंग आप इसको ऐड कीजिए। तो देखिए सबसे पहला जो डायगोनल बन रहा है ये बन रहा है ये 1 वाला। ठीक है, तो इसको जब आपने लिखना है तो इस डायगोनल को तो केवल एक ही वैल्यू है इसमें, तो इसका तो रिजल्ट मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया। अब दूसरा डायगोनल, उसमें 3 चीजें दिख रही हैं 1 0 1, इन सबको ऐड कर लीजिए। 1 0 और ये 1 ऐड हो गया तो ये कितना आ गया 2, इसका 2 का 2 लिखना है। ठीक है, अब इससे अगले वाला डायगोनल, आगे वाला डायगोनल जो दिख रहा है उसमें दिखाई दे रहा है बेटा आपको 8, आपको दिखाई दे रहा है 1, आपको दिखाई दे रहा है कितना 0 और आपको दिखाई दे रहा है 4। कितना हो गया 8 9 और 4 13। पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया था, 13 आ गया। अब ये 13 का 3 तो आपने यहीं पर रहने देना है। ये जो 1 हो गया ना, इस 1 को कैरी करके आगे ले जाइए और वो जो आगे वाला नंबर है ना उसमें प्लस कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले डायगोनल पर आ जाइए। अगले डायगोनल में आपके पास कितना है जी, अगले डायगोनल में 8 प्लस 7 और प्लस 0, ये आ गया 15 मेरे पास। अब इस 15 का ये 5 तो यहां रहने दीजिए
अब ये यहां क्या छोड़ा था आपने, 3 यहां छोड़ा था, इस 3 में इस 1 को प्लस कीजिए, यहां कितना आने वाला है मेरे पास, 4 आने वाला है। ठीक है, ये वाला 1 इधर कैरी होके आ गया, यहां कितना रह गया 5। अगला लास्ट वाला डायगोनल उसमें तो केवल 2 है, वो 2 का 2 वहीं का वहीं रहेगा। तो क्या आ गया मेरे पास, इसका नंबर आ गया मेरे पास 5, 1 3 4 5 और 2। तो आंसर आ गया 1 3 4 5 और ये 2। आसान है ना, 13,452, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लेटिस मेथड का यूज करके मल्टीप्लिकेशन किया करते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों? ठीक है, एक्सरसाइज हम आपके पास भेजेंगे, आप उसको आसानी से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो वो मुझे भेज देना, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों।